नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सास बहू की एक कहानी सुनेंगे। सास ऐसी भी हो सकती है क्या? राधिका की शादी को अभी एक हफ्ता ही हुआ था, फिर भी उसने एक बात अच्छे से जान ली थी कि उसकी सासू माँ दूसरी औरतों की तरह नहीं है और वो दिल की बहुत अच्छी भी है। हनीमून से आने के बाद राधिका को ऑफिस भी ज्वाइन करना था, क्योंकि राधिका एक सरकारी नौकरी करती थी। और पहले दिन जब राधिका अपने ऑफिस से घर आई तो उसकी सासू माँ ने उसे पहले पानी पिलाया, फिर जूस और चाय के साथ बिस्कुट और हल्के फुल्के स्नैक्स खिलाए। तभी राधिका ने खड़े होकर कहा कि माँ जी, ये सब आप मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कर लूँगी। लेकिन तभी उसकी सास ने उसका हाथ पकड़कर वापस उसे सोफे पर बैठा दिया और उससे बड़े ही प्यार से कहा कि राधिका, तुम मेरे लिए बहू नहीं बेटी हो, और हाँ, अब से तुम मुझे माँ जी नहीं माँ कहकर बुलाया करो। और जैसे तुम अपने माता पिता से खुलकर बात करती हो, वैसे ही तुम मुझसे भी खुलकर ही बात किया करो, ताकि तुम्हें तुम्हारे माता पिता की और मुझे मेरी बेटी की ज़्यादा याद न सताए। तभी राधिका का पति साहिल भी अपने काम पर से घर आ गया और जैसे ही राधिका साहिल के लिए पानी और जूस लाने के लिए उठी, तभी उसकी सास बोली, तुम बैठो राधिका, मैं लाती हूँ इस नालायक के लिए पानी और जूस। तुम भी थक कर आई हो, अभी थोड़ा आराम कर लो। तभी साहिल बोल पड़ा, माँ, बहू पर बड़ा प्यार आ रहा है। शादी से पहले तो तुम मुझसे ऑफिस से आते ही कई काम करवाती थी, अब अपनी बहू को बिगाड़ो मत। तब साहिल की माँ बोली कि बेटा, एक औरत की परेशानी को भी समझना चाहिए। क्या काम पर जाने से केवल आदमी ही थकता है, औरत को थकान नहीं होती? बस फर्क इतना ही है कि एक औरत कुछ बोलती नहीं। जब मैं शादी के बाद काम पर जाकर घर आती थी तो तुम्हारी दादी और बुआ मुझे चाय तो दूर पानी तक के लिए भी नहीं पूछती थी, और ऊपर से खुद के लिए चाय और नाश्ता भी मुझे ही बनवाने के लिए कह देती थी। उसके बाद रात का खाना, और फिर तुम्हारी दादी मुझे अपने पैर दबाने के लिए बुला लेती थी। उसके बाद ही मैं कहीं सो पाती थी। फिर सुबह 5 बजे उठ जाना, उसके बाद चाय, नाश्ता और सबका खाना बनाकर मैं काम पर जाती थी। ये सब मेरा रोज का काम था। मैं ना ढंग से खा पाती थी और ना ही ढंग से सो ही पाती थी। और तो और तेरे पिताजी भी तेरी दादी की ही बातों में आकर कई बार तो मुझ पर हाथ भी छोड़ देते थे। लेकिन फिर भी मैं सब कुछ सहती हुई अपना जीवन जीती रही। तेरी दादी और बुआ को कभी भी मेरे दर्द का एहसास नहीं होता था। ना जाने वो एक बेटी और बहू में इतना फर्क क्यों करती थी। इतना कहकर साहिल की माँ रोने लगी और रोते हुए यह कहने लगी कि मैं तो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। यह बात सुनते ही राधिका की भी आंखों में आंसू आ गए और वो उसी समय अपनी सास से लिपट गई और आंखों में आंसू लिए अपनी सास से कही कि माँ, मुझे नहीं पता था कि एक सास ऐसी भी हो सकती है। मैंने तो सुना था कि सास बहुत ही बुरी होती हैं और वो अपनी बहुओं को मारती भी हैं। लेकिन माँ, आपको देखकर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। आप जैसा कोई नहीं है। मैं हमेशा आपको अपनी माँ ही समझूंगी। यह सुनकर राधिका की सास को भी
बहुत अच्छा लगा। तभी साहिल कहता है, माँ इधर मैं भी खड़ा हूँ, थोड़ा प्यार मुझे भी कर लो। तो साहिल की माँ ने कहा कि हम दोनों सास बहू थोड़ी देर टीवी देखने जा रहे हैं, तू हमारे लिए खाना बना ले। यह सुनकर राधिका और उसकी सास खूब हंसने लगे। तभी साहिल भी हंसने लग जाता है और वो तीनों ही टीवी देखने चले जाते हैं। तो दोस्तों, राधिका की सास की तरह एक सास तभी अच्छी सास बन पाती है जब वह अपनी बहू का दुख समझे और उसे बहू नहीं बेटी बनाकर रखे। क्योंकि दोस्तों, एक बेटी नहीं होती है जो हमारे घर बहू बनकर आती है और हमारा वंश भी आगे बढ़ाती है। इसलिए दोस्तों, एक बहू के दुख को भी समझना चाहिए ताकि वो भी आपके घर को अपना ही घर समझे और अपनों सा प्यार सभी को दे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।